अब इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम इंडिया के दो हिस्सों के बारे में समझ लेते हैं। 2018 के इस सर्वे के अनुसार हमें यह पता चलता है कि इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट पॉर्न वॉचर्स पाए गए हैं, जो कि 95% इंक्रीज कर गए थे कोविड-19 और पैंडेमिक के दौरान। ये वही इंडिया है जहां पॉर्न, सेक्सुअल एक्टिविटी, गे, लेस्बियन इन सारे शब्दों को वर्जित माना गया है क्योंकि एक टैबू की तरह कंसिडर किए जाते हैं। वहीं एक और इंडिया भी है जिसे लैंड ऑफ वत्सयायना माना जाता है, जो कि कामा सूत्रा के लिए जाना जाता है, जहां एक जमाने में सेक्स को ह्यूमन लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट माना जाता था, जहां फॉर्मल एजुकेशन में सेक्स को एक सब्जेक्ट की तरह डील किया जाता था, जिसे पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन से समझाया जाता था। अब ये तो बात हो गई दो कॉन्ट्राडिक्टरी चेहरों के बारे में। अब बात करें आज के बारे में, बात करें टेम्पल्स की, तो टेम्पल्स एक बहुत ही डिवाइन स्ट्रक्चर माने जाते हैं जहां हम भगवान से मिलने जाते हैं। जब इन टेम्पल्स में हमें इरोटिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि क्या टेम्पल्स सेक्सुअल एक्टिविटी और न्यूडिटी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं या फिर उसे प्रमोट करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि व्हाई इंडियन टेम्पल्स हैव इरोटिक स्ट्रक्चर्स इन देम। हियर इन लर्न इथनोलॉजी विद मी हिमांशी। तो ये मंदिर आखिर कौन से हैं, यहाँ पे किस तरीके के स्कल्पचर्स देखने मिलते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करें एक ऐसे टेम्पल के बारे में जो कि ग्लोबली रिनाउंड है अपने एक्सप्लिसिट इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए। ये है खजुराहो टेम्पल, जिसकी पिक्चर्स को शायद आपने सीक्रेटली सर्च भी किया हो। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जिसे बनाया गया चंदेला रूरल्स के द्वारा। खजुराहो टेम्पल सिंबलाइज करता है अल्टीमेट सेडक्ट्रेस को, जिनकी दीवारों पर थ्रीसम्स और गीज जैसे ग्राफिक आर्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। फिर बात करें एक ऐसे टेम्पल के बारे में जो कि बसा है वेन गंगा के किनारे। इसे खजुराहो ऑफ विदर्भा भी कहा जाता है। यह है महाराष्ट्र का मार्कंडेश्वर टेम्पल। इसके एग्जिस्टेंस की कहानी बहुत ही वियर्ड और बहुत ही स्ट्रेंज मानी गई है। लेजेंड्स की माने तो अचानक से एक रात में ये टेम्पल प्रकट हो गया, जिसे बनाया गया दानवों या फिर डीमंस के द्वारा। इसके टेम्पल वॉल पे आप पाएंगे एक कपल को फलेशियो परफॉर्म करते हुए, जो कि जनरल पब्लिक के लिए काफी स्कैंडलाइजिंग हो सकता है। फिर बात करें वन ऑफ द मोस्ट फेमस सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के बारे में। ये डेडिकेट किया गया है सन गॉड को, जो कि जाना जाता है अपने इंट्रिकेटली कार्व्ड जायंट चैरियट, स्टोन व्हील और पिलर वॉल्स के लिए। अब ये जो चैरियट आप देख रहे हैं, ये बेसिकली क्लॉक है पूरे 24 घंटे की, जहां हर वक्त के टाइम पे आपको बताया गया है कि क्या आपके लिए करना सही है, और ये डिपिक्ट किया गया है अलग अलग कार्विंग्स के थ्रू। इसमें 8 नाइट व्हील्स भी हैं, जिसमें 8 डिफरेंट पोस्चर्स डिपिक्ट किए गए हैं। इस टेम्पल के बाहर आप मैथुनास या फिर इरोटिक स्कल्पचर्स भी पाएंगे। यहाँ बहुत ही होलिस्टिक डिपिक्शन किया गया है सेक्सुअल एक्ट्स का, जैसे कि पॉलीगैमी, लेस्बियन रिलेशनशिप, पॉलीएंड्री एंड मेनी मोर। ब्रिटिशर्स के द्वारा कोणार्क टेम्पल को मोस्ट ब्यूटीफुल येट मोस्ट ऑब्सीन भी माना गया है। फिर ऐसे ही कई और मंदिर है पूरे देश भर में, जैसे कि दी सन टेम्पल ऑफ मोढेरा या फिर तिरुपंतका टेम्पल ऑफ कर्नाटका, जहाँ कामा सूत्रा के स्कल्पचर्स को डिपिक्ट किया गया है। ऐसे ही स्कल्पचर्स आप लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर में भी पाएंगे। विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी का ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि आज तक का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टिल फंक्शनिंग मंदिर माना गया है। इस मंदिर में आप स्टेट ऑफ न्यूडिटी और पॉलीगैमस रिलेशनशिप को एडमायर करते हुए स्कल्पचर्स पाएंगे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस है एक न्यूड वुमन का स्कल्पचर। और फिर भोरम देव, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो माना जाता है। सिर्फ हिंदू टेम्पल ही नहीं बल्कि दूसरे रिलीजन्स में भी ऐसी चीजों को डिपिक्ट किया गया है, जैसे कि राजस्थान का रनकपुर जैन टेम्पल। इस टेम्पल को डेडिकेट किया गया है टू द जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ, और यहाँ आप पैनल्स पाएंगे टेम्पल वॉल्स में एक्सपेरिमेंटल लव मेकिंग सीन्स और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के। इस धरती पर एग्जिस्टेंस का जो फाउंडेशन है वो प्रोक्रिएशन ही है, और ये इंसानों के लिए उतना ही नॉर्मल है जितना बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है। जब एक जमाने में इन मंदिरों से हमें समझ में आ रहा है कि हम इतने प्रोग्रेसिव और इतने ओपन हुआ करते थे, सो व्हाट रियली हैपेंड टू अस आफ्टर दैट? एक्चुअली ब्रिटिशर्स हैपेंड। ब्रिटिशर्स इन सारी चीजों को बहुत ही गलत तरीके से देखते थे, बहुत ही ऑब्सीन नजर से देखते थे और इसे रिग्रेसिव मानते थे। एंड उनके 200 साल के राज के दौरान हमारे माइंडसेट में बदलाव आया, जिसकी वजह से जो चीजें हमारे लिए बहुत ओपन हुआ करती थी, बहुत नॉर्मल थी और बिल्कुल भी वल्गर नहीं हुआ करती थी, वो आज रिग्रेसिव है, रादर एक टैबू की तरह काम कर रही है हमारी आज की सोसाइटी में। अब इन चीजों को देखने के बाद हमारा ये भी जानना बचा है दैट व्हाई दीज टेम्पल्स एक्चुअली हैव सच स्ट्रक्चर्स। तो देखिए, इसे समझने से पहले आपको इन टेम्पल्स की इंपॉर्टेंस को जानना और भी ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में हमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी होती है तो हमारे पास टीवी, रेडियो, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ये सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं। पर उस जमाने में सब कुछ सिर्फ टेम्पल्स हुआ करते थे, वही नॉलेज सेंटर्स थे, वहीं से सारा एजुकेशन स्प्रेड होता था। तो अगर लोगों तक सेक्सुअल एजुकेशन पहुंचाना है तो उसके लिए भी मीडियम आपका सिर्फ टेम्पल्स हुआ करते थे।
इसलिए इसके आउटर वॉल में ऐसे स्कल्पचर्स बनाए गए ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके और उन्हें और ज्यादा अवेयर किया जा सके। और सिर्फ टेम्पल्स ही नहीं बल्कि जो यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जैसे नालंदा, तेलहारा या पुष्पगिरी, यहाँ पे भी आप न्यूड या सेमी न्यूड स्कल्पचर्स देख सकते हैं। ऐसे कई और भी पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि उस जमाने के किंग्स एंड क्वींस अपनी ऑब्सीन लग्जरी दिखाने के लिए ऐसे एक्साइटिंग फिगर्स बनाया करते थे। या फिर बात करें हिंदू रिलीजन के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि एंशिएंट इंडिया में हिंदू रिलीजन अपने पीक पर हुआ करता था और पुरुषार्थ के 4 पिलर्स धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उस वक्त पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अब क्योंकि हमें पता है कि जो टेम्पल्स हैं वही नॉलेज सेंटर्स हुआ करते थे, तो इन पिलर्स को इन्हीं टेम्पल्स पे डिपिक्ट किया गया है। इसकी आउटर वॉल्स पे धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का डिपिक्शन देखने मिलता है, रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसमें भगवान की मूर्तियां हैं और कामा के स्कल्पचर्स भी देखने मिलते हैं। मोक्ष की प्राप्ति को रिप्रेजेंट किया गया है गर्भगृह से। जब आप इसकी ओर बढ़ते हैं तो वहां पे कोई भी ऐसे स्कल्पचर्स देखने नहीं मिलते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ शुरू होती है और खत्म होती है। यह है भगवान का घर। ओके, तो इसी तरह से जब आप देखते हैं एक टेम्पल को, तो ये चारों पिलर्स इसके रिप्रेजेंट होते हैं। तो उस जमाने में एक इंसान को किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारनी है, किन प्रिंसिपल्स के थ्रू और किन स्टेजेस के थ्रू जाना है, वो दिखाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है इन टेम्पल्स के थ्रू। इसी तरह जब हम इंडिया की एंशिएंट टेक्स्ट पे नजर डालते हैं तब हमें समझ में आता है कि उस जमाने में सेक्स को एक आर्ट फॉर्म की तरह ट्रीट किया जाता था, एक डिवाइन एक्सटेसी, जिससे आप एक एनर्जी एक्सप्लोजन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेक्स एंड एनर्जी को कॉस्मिक एक्सप्लोजन की तरह समझा जाता था और वही रिप्रेजेंट किया गया मंदिरों के आउटर वॉल में। एक और नजरिया यह भी है कि प्रोक्रिएशन के प्रोसेस को, सेक्सुअल एक्टिविटी को गुड ओमेन की तरह माना जाता था, क्योंकि इन्हीं एक्टिविटीज के थ्रू न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग या फिर चाइल्ड बर्थ हो सकती थी। अब क्योंकि तब कोई स्कीम नहीं हुआ करती थी, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए इन्हीं चीजों की सहायता ली जाती थी। इन सारे रीजंस, इन सारे टेम्पल्स को देखने के बाद हमें कोई एक कंक्लूजन पे आने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यह समझना है कि एंशिएंट इंडिया और ज्यादा प्रोग्रेसिव और ज्यादा ओपन माइंडेड हुआ करता था इन कंपैरिजन टू आवर करंट सोसाइटी। हमें उनके एलिमेंट्स, उनकी ओपननेस, उनकी नॉन वल्गैरिटी, उनके एक्सेप्टेंस को आज की हमारी सोसाइटी में इनकलकेट कैसे करना है, इस बारे में सोचने की जरूरत है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस बारे में, इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, ये मुझे बताते जाइएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।